सुरैया, सुरैया, मैं तुझे कब से घर में आवाजें दे रही हैं। सुरैया, तू तो हमेशा आ जाएगा मेरा मजा खराब करने। झरना, झरना, बैठो। क्या चाहिए था? वो हाला खुश्क हो रहा था, जूस का ग्लास। प्लीज झरना, ख्याल किया करो। और ये फरीदा कहाँ है? कितनी बार उसको कहा है तुम्हारे पास रहा करे। कभी भी तुम्हें किसी चीज की भी जरूरत पड़ सकती है। मैं अब इतनी भी नाजुक नहीं हूँ फरहाद। ना पहली बार माँ बनने जा रही, तुम बिला वजह परेशान हो रहे हो। लो, क्यों ना परेशान हो, मेरी इकलौती लाडली बीवी हो तुम। कमाल है फरहाद, तुम्हारी मोहब्बत आज भी पहले दिन की तरह है। हाँ, और क्यों ना हो। मोहब्बत महीनों और सालों में कम थोड़ी हो जाती है। और फिर जिसकी तुम जैसी प्यार करने वाली बीवी हो, वहां तो मोहब्बत में इजाफा ही होता है ना। फरहाद, तुम इतने बड़े डायरेक्टर हो, कितनी हसीन लड़कियां तुम्हारे आगे पीछे फिरती होंगी ना, फिर भी तुम मुझसे। कागजी फूलों में वो खुशबू नहीं होती झरना। और फिर मेरी तो हर सांस में तुम्हारी खुशबू है, तो किसी और का जादू कैसे चल सकता है। जादूगर तो तुम हो, जिसके खातिर झरना ने उरूज पर फिल्म इंडस्ट्री को छोड़ दिया। और ये बात मैं कभी नहीं भूलूंगा। अच्छा, तुम आराम करो, मुझे कुछ काम है। तुम्हारे लिए फ्रूट भिजवाता हूँ। ठीक है। हड हराम कहीं के नेस्ती मारे, दिन कहाँ पे निकल आया, अभी तक सोया हुआ पकड़ के। अरे उठ जा चरसी, कयामत के दिन उठेगा क्या? अरे उठ जा, उठ जा कुलसूम, बाप की तरह चरस चढ़ा ली क्या तूने? क्या अम्मी, सवेरे सवेरे? बेटा, मजदूरों की सवेर कहाँ होती है। चल उठ, जाके केतली में पानी चढ़ा चाय का, और आज तो मेरे साथ काम पे भी चलियो। अच्छा? मेरा जी अच्छा नहीं, मैं नहीं जा रही काम पे। अम्मा मैं चलूं? देखा, ये छोरी है काम की, तुम सब तो बाप पे चले गए हो।
काम वाम की कोई नहीं है, भाग भाग के टीवी देखने जा रही है। काम करना होता ना तो घर में रहती, मौत पड़ती है इसे। सुबह 7 बजे कौन सा टीवी लगता है? अपनी तरफ से बातें बना रही है। रेडियो तो लगा होता है ना वहाँ, गीत माला सुनने को भागती है तू। काम का सिर्फ एक बहाना ही है। अच्छा बस करो, चलो उठो अब। ये क्या कर रही हो तुम? सारा मेरा सामान तुमने खराब कर दिया। चलो जाओ तुम यहाँ से। बहुत नास पीटी मर्दूद कहीं की, तुझे मार ही डालूंगी। तुझे तो ना मैं आज मार ही डालूंगी मर्दूद। तेरी हरकतों की वजह से ना आज एक घर निकल गया मेरे हाथ से काम वाला। क्या हुआ अम्मा? सवेरे तो तुझे बड़ी काम की लग रही थी। हाँ तो क्या करूं, काम भी तो ऐसे जवान औरतों की तरह करती है ना कि कोई क्या करेगा काम। मगर इसके जो वाहियात करतूत है ना, इनसे बहुत तंग आ गई। जूतियां पड़ती हैं हर जगह, टीवी देखने से बाज नहीं आती, किसी का सुर्खी पाउडर नहीं छोड़ती, नचनिया की औलाद। चल मर कहीं पे जाके दफा हो जा, जान छोड़ दे मेरी। जालिम दुनिया, कितने दुख है इसमें। दो घर का खुला काम था मेरे हाथ में, इस छोरी की वजह से एक घर का काम निकल गया मेरे हाथ से। सालन में नमक तूने तेज कर दिया। भाई तुम्हें नमक की पड़ी हुई है, कभी कम है कभी ज्यादा है। कुलसुम, ठंडा पानी ला। हाँ ठंडा पानी दे दे इसे, ये अपना कलेजा ठंडा कर ले, हम चाहे जल मरें। और इतना बेफिक्र नहीं हूं मैं, आराम से इसलिए बैठा हूं कि मेरे पास एक खुशी की खबर है। छोटे 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 घरों का झाड़ू पोछा, कमज़ाद छोटे लोग तरसा तरसा के तनख्वाह देने वाले। अरशद ने मुझे एक बंगले वाले साहब के बारे में बताया जिनको एक मुलाजमा की ज़रूरत है। बात कराया हूं मैं, नौकरी पक्की समझ। हाय सच में? हाँ नहीं तो क्या, और खुला काम थोड़ी है, क्वार्टर दे रहे, हम सबको उधर ही रहना है। या अल्लाह तेरा शुक्र है। सफिया खाला के घर आज मेहंदी है ना, मेरा बड़ा दिल कर रहा है जाने को। तुम्हें किसी ने बुलाया थोड़ी है वहाँ। मेरे अकेले के जाने से क्या फर्क पड़ता है। बस कर जा, याद नहीं है सफिया की नानी से कैसे लड़ाई हुई थी हमारी अम्मा की? गली में ही लड़ना शुरू हो गए थे दोनों। हम में से तो कोई वहाँ थूकने भी ना जाए। Ladies and gentlemen, welcome and बहुत बहुत शुक्रिया आप सबके आने का। So nice to see all of you. इस मौके पे मैं एक इम्पॉर्टेंट ऐलान करना चाहता हूँ। बहुत जल्द मैं अपनी पहली फिल्म शुरू करने जा रहा हूँ। Thank you all for coming and enjoy the party.
बाजी हाँ लग गई होंगी, अब बैठ जाइए ना। हाँ हाँ ही का बंदा है, फिल्म डुबो देगा। हाँ सुना है हिरवन भी छोटी स्क्रीन से ले रहा है, फिर तो फिल्म इनकी चल पड़ी। आखिर फरहाद सेठी ने छोटी स्क्रीन से बड़ी स्क्रीन की तरफ छलांग लगाई दी। मुश्किल है भला, कहाँ टीवी कहाँ फिल्म। लगानी ही थी। झरना बेगम तो शादी किस लिए की थी? फिल्म इंडस्ट्री तो जाने का रास्ता बनाने के लिए। अरे झरना बेगम का हाथ है प्रोडक्शन पे, म्यूजिक तो एक वन क्लास है। हाँ सुना है फरहाद सेठी गीत भी फैज अहमद फैज से लिखवा रहा है। देखिएगा फरहाद सेठी की ये फिल्म कितनी बड़ी सुपरहिट है, सब देखते रह जाएंगे। तुम आज फिल्म के बारे में पहली दफा अनाउंसमेंट की, धूम मच गई। जाहिर है फरहाद सेठी की पहली फिल्म है ये खोल दे मुझे। तुम 15 के बजाय 20 का मुहूर्त रख लेते। क्यों? डॉक्टर ने 13, 14, 15 में से तारीख दी है मेरी डिलीवरी की। पहले दोनों बच्चों की दफा तुम बहुत खुश और पुरजोश थे फरहाद, अब नहीं हो। क्या तुम्हें इस नए मेहमान के आने की खुशी नहीं है? कैसी बातें कर रही हो झरना? ऐसा नहीं है, मुझे तो तुम्हारी फिक्र है। 2 बच्चे काफी थे, तुम्हें थोड़ा अपने सेहत के हवाले से। खैर, तुम्हारी खुशी में मैं खुश हूं। तुम अच्छी तरह से जानते हो फरहाद कि मैंने किस उम्र में शादी की है। अभी मेरे अंदर हिम्मत है बच्चा पैदा करने की भी और पालने की भी। चंद सालों में तो मैं, और वैसे भी कल सुबह तक नई मुलाजमा आ जाएगी। मैंने उसे खास तौर पे अपनी देखभाल और ज़िंदगी के लिए रखा है। ठीक है, जैसे तुम्हारी खुशी। लेकिन परसों मेरे फिल्म की पहले गाने की रिकॉर्डिंग है और उसकी शुरुआत मैं तुमसे ही करवाना चाहता हूं। मेरी आवाज सिर्फ तुम्हारे लिए ही तो है। लेकिन फरहाद, अब मैं पूरे दिनों से हूं, मुझसे रियाज नहीं हो पाता, सांस फूल जाती है मेरी,
थक जाती हूँ। तुम कुछ दिन ठहर नहीं सकते? अरे गीत थोड़ी है, लोरी है, लोरी। और आजकल तुम्हारी आवाज ममता से भोजल है, मैं इसे जाया नहीं करना चाहता। It's going to be a success. आ जाओ भाई, आ जाओ, जल्दी आ जाओ, किस बात की देरी है? बेगम साहबा। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है तुम्हारा? कुबरा नाम है जी मेरा। कुबरा, घर की सफाई सुथराई के लिए तो मुलाजमा मौजूद है। बावर्ची खाने में खानसामा है और बाहर माली। तुम्हें बस ऊपर के काम करने होंगे, मेरा ख्याल करना होगा और बच्चों को संभालना होगा। आप फिक्र ही ना करें बेगम साहिबा, मैं सब कुछ संभाल लूंगी। ज़िंदगी के बड़े तजर्बे हैं मुझे, आधी आया हूँ मैं। और रही बच्चे की बात, तो वो तो मेरी लड़कियां हंसी खुशी संभाल लेंगी। जा जाके बाजी के पाँव दबा, चल। नहीं बेटा, जब मुझे जरूरत होगी तो बुला लूंगी। बाजी, मैं ना आपके सारे काम करूंगी, आपके साथ रहूंगी, बस आप मुझे आवाज दे देना। बेटी है तुम्हारी? बाजी सबसे छोटी वाली लड़की यही है। घर में देख लो, जो भी काम है समझ लो अच्छी तरह से। बात नहीं बन रही, मजा नहीं आ रहा। लेकिन सर, स्क्रिप्ट तो आपने खुद उनके साथ बैठ के लिखवाया था। नहीं नहीं, स्क्रिप्ट का मसला नहीं है, स्क्रिप्ट तो ठीक है। मैं चाह के भी पंजाब की और खास तौर पे लाहौर की फील स्क्रिप्ट से निकाल नहीं पा रहा। स्क्रिप्ट तो पंजाब और लाहौर के हवाले से लिखवाया गया था। लाहौर के गलियां चौबारे, इसमें तंबाकू और हुक्के की महक है, ना के इलायची वाले पान की। हाँ सर। सलीम, मुझे नहीं लगता कि अगर हम ये फिल्म कराची में शूट करें, कराची के आर्टिस्ट के साथ, तो मैं स्क्रिप्ट के साथ इंसाफ कर पाऊंगा। तो फिर लाहौर की कास्ट कर ले, वहीं पे शूट भी कर ले। कराची की इंडस्ट्री तो सर अब वैसे भी खत्म हो चुकी है। और आपको याद होगा सर कि इंडिया में बॉम्बे की फिल्म इंडस्ट्री ने बंगाल की इंडस्ट्री को खा लिया था। ऐसे ही अब लाहौर की इंडस्ट्री जो है वो कराची और ढाका की इंडस्ट्री को चबा रही है। ठीक कह रहे हो तुम। मेरे ख्याल से कास्ट फाइनल करने से पहले हमें ये सोच लेना चाहिए कि हम ये फिल्म कराची में शूट करेंगे या फिर लाहौर में। हाँ सर, ये बहुत इंपॉर्टेंट बात है। मैं झरना से डिस्कस करता हूँ। ठीक है सर।
सब कुछ खुला पड़ा है। बाकी घरों की बीवियां तो आना आना पल्लू से बांध के रखती हैं। चावल का एक एक दाना गिन के रखती हैं। एक दाना भी कम हो जाए ना तो 100 सवाल। तुझे अभी तक मोहल्ले के घरों के खुले काम की आदत है। हाँ, ये बंगला है मेरी जान, बंगला। और यहाँ बीबी नहीं, झरना बेगम रहती है, झरना बेगम, जिसकी अदाकारी और नाच गाने पे बड़े बड़े लोग सोना और नोट निछावर करते हैं। हाँ, उसे क्या परवाह इन चीजों की। हाँ, बात तो तेरी सही है। ये फिल्मी लोग हैं। देखना, आधी रात हो गई, अभी तक मेहमान बैठे हुए थे। उनकी पुरानी मुलाजमा है ना, वो बता रही थी कि रोज रात को यही तमाशा होता है। अगर किसी शरीफ बंदे के घर में काम कर रहे होते तो वो भी सो रहा होता अभी, और हम भी सो रहे होते। अब बहुत देख लिया शरीफों के घर काम करके, उनकी औरतों की चिकचिकी खत्म नहीं होती है सारा दिन। यहाँ खुला पड़ा है सब। मैं तो कहता हूँ हाथ की सफाई दिखाया कर कभी कभी। हाँ, चोरी इतनी तड़प क्यों रही है? पहले भी तो आते हुए कभी अंडा, कभी डबल रोटी, हैं? कभी कुछ लेके आती थी ना। तो अब कभी हार बंदे, कभी कंगन, कभी नोट ले आएगी तो क्या फर्क पड़ेगा? चोरी तो चोरी होती है, छोटी हो या बड़ी। हैं? सोच मेरी बात पे। तुम कब तक वापस आओगे फरहाद? जल्दी घर आ जाओ। तुम्हें पता है कि मैं इस हालत में ज्यादा देर बैठकर रियाज नहीं कर सकती। ठीक है। बेटा, वो मुर्गियां जो कल सही नहीं लग रही थी, मैं चाह रहा हूं कि उनको एक बार फिर। मास्टर जी, आप अच्छी तरह से जानते हैं, जब तक फरहाद मेरे सामने ना हो, मेरा कोई सुर, कोई ताल, कोई मुर्गियां ठीक नहीं लगती। लेकिन बेटा, एक दफा कोशिश तो करनी चाहिए। मैं तो चाहूंगा कि एक कोशिश तो करें। अच्छा ठीक है।
बस झरना बस, चलो उठो, चल रहे हैं। बाजी अल्लाह खैर करेगा। सुरैया, बच्चों का ख्याल रखना और इन्हें खाना खिला के जल्दी सुला देना, ठीक है? जी बाजी। चलो आराम से, आराम से। अरे क्या हो गया मेरे बेबी को? क्या हो गया? क्या हो गया मेरे बच्चे को? सारी रात कट गई, फजर का टाइम हो गया। बेगम साहिबा को तीसरा छोरा हुआ है। रुपया पैसा औलाद सब खुला मिला है और एक हम है, बच्चे नहीं जागे अभी तक। और वो सुरैया, वो बिजली तो वहीं कोठी में गिरी हुई होगी, छिछोरी न दीदी कहीं की। हर वक्त बेगम के गले का हार बनी रहती है। अच्छा अच्छा खाने चाटने को मिलता है, फिल्म टीवी गाना। वो क्यों झांकेगी यहाँ क्वार्टर में? ये ले। ये क्या है? कुलसूम के अब्बा? बड़े लापरवाह लोग हैं भाई, सब कुछ खुला छोड़ के चले गए। अब गरीब आदमी की नीयत और ईमान तो डगमगाएगा ना। सत्यानाश जाए तेरा, तेरा बेड़ा गर्क हो। तूने ये भी नहीं सोचा एक ही दफा सब कुछ हड़प कर लेगा तो हम पे ही जाएगा पहला शक। ओए अभी तो वो अस्पताल में है ना। आते ही होंगे। बेगम साहिबा इस उम्र में भी बच्चा जन के ना हट्टी कट्टी है, पर हम कहाँ जाएंगे? जेल में? चरसी नामुराद। अच्छे भले रह रहे थे हम यहाँ पे, छोटा मोटा हाथ तो रोज ही मार रहे थे। ये तो डकैती है। और चुप कर, मैंने अपने अकेले के लिए नहीं किया ये सब, तुम सब के लिए किया है। और सुन, आते ही उनका ध्यान इधर नहीं जाएगा, तू भी जरा ख्याल रखना। तब तक मैं इंतजाम करता हूँ यहाँ से, बल्कि शहर से ही निकलने का। बस तू तैयारी रखना। हाँ चलो अब चाय बना दे मुझे। बाजी छुट्टी तो हो गई है, घर चले? हाँ, मैं फरहाद का इंतजार कर रही हूँ। रिसेप्शन पे गए पेमेंट करने के लिए। अभी मुझे ना नीचे मिले थे, कह रहे थे मैं गाड़ी में इंतजार कर रहा हूँ, तुम लोग आ जाओ। अच्छा ठीक है पक्का। लाए लाए मुन्ना घर जाएगा, घर जाएगा। सामान वामान रख लिया था सारा? हाँ बाजी वो तो सब रख दिया मैंने। आ जाओ।
अरे अरे सोनू घर जाएगा, अपने घर जाएगा। तेरा बाप ना अभी आता ही होगा, और देखियो कोई चीज ना रह जाए। हाँ भाई, तैयारी कर ली? कर रहे हैं। सुन, वो जेवरात वाली पोटली ना अटैची केस में कपड़ों के नीचे रखना। लेकिन अब्बा, हम इतना सारा सामान छुपके कैसे लेके निकलेंगे? और तू फिक्र न कर, सारा इंतजाम कर लिया मैंने। रात को 11 बजे टांगा पिछले गेट पे आके रुकेगा, और आज रात साहब तो घर आने वाले हैं नहीं। फिर भी किसी को शक ना हो जाए। वो चौकीदार जो मुच्छड़ चारपाई डाल के बैठा रहता गेट के ऊपर। ओए वो चौकीदार 200 रुपए में राजी हो गया। अब काहे की फिक्र। रात 11 बजे टांगे पे, फिर स्टेशन। 12 बजे वाली रेलगाड़ी के टिकट मेरे खिस्से में है। जल्दी करो जल्दी। चल कलसूम रख उसके अंदर। चल बंद कर दे अब। सुरैया कितना अच्छा दबा रही हो, बड़ा आराम मिल रहा है। क्या कर रही हो? गुदगुदी हो रही है मेरे पैरों में। बाजी, आपके पैर में ये पाजेब कितनी अच्छी लगती है ना। अच्छा, मैं कोई पाकिज़ा की मीना कुमारी हूँ जो तू मेरे पैरों पे फिदा हो रही है? दबा। मीना कुमारी वो? ना जाओ सैया छुड़ा के बैया, कसम तुम्हारी मैं रो पड़ूंगी, मैं रो पड़ूंगी। गाने कैसे फिर याद है? अगर इतना ध्यान पढ़ाई पे दिया होता ना तो अब तक 5 जमातें पास कर चुकी होती। तो बाजी, वो पाकीज़ा फिल्म कब लगेगी? लो, मैं पढ़ाई की बातें कर रही हूँ और तुम फिल्मों की। अरे हाँ, याद आया, आज दूरदर्शन पे मुगले आजम लगनी थी ना। क्या लगा? कसम से बाजी, मुगले आजम? बाजी, वो छोरी को लेने के लिए आई हूँ। अरे इसे आज यहीं रहने दे। मेरी कुंडलियों में बहुत दर्द है, ये दबाती है तो थोड़ा आराम मिलता है। दूसरा बच्चा बार बार जाग जाता है, मुझसे तो लेके खड़ा नहीं हो जाता। यही टहल टहल के चुप कराती है उसे। बाजी, मुगले आजम। अच्छा चल फिर जरा जान लगा हाथों में और अच्छी तरह से दबाना बाजी को, समझ आई ना? और ये जो गज भर की जबान है ना, मुंह में डाल के बैठा कर। पट पट करके बाजी का दिमाग ना चाट लेना। मैं घंटे बाद आती हूँ तुझे लेने। अरे नहीं, तुम कहाँ रात को आओगी? ये यहीं कहीं सो जाएगी। बाजी आपको सताएगी, आपके आराम के लिए ही बोल रही हूँ। आप फिक्र ना करें, मैं चुपके से आके इसको ले जाऊंगी, जरा खटका नहीं होगा। नहीं, ये यहीं सो जाएगी। कल मेरे कमरे में कौन गया है? मेरी चीजें छेड़ी हैं किसी ने? आपके जेवर वाली संदूक चाहिए ना, खाली पड़ी हुई है। वो उसे पुलिस के हवाले तो नहीं करेंगे ना? और नहीं करेंगे बाबा, नहीं करेंगे। झूठ मत बोलो। क्या कर रहे हो तुम? अरे मुझे इसको सख्ती से पूछने दो। मैंने कभी भी उसको गाना गाने से नहीं रोका। उसकी आवाज ही तो थी जिसपे मैं फिदा हो गया था। मैं अपनी पहली फिल्म करने जा रहा हूँ सलीम, और चाहता हूँ कि जिस तरह मैंने अपने आप को टीवी में बनवाया, उसी तरह फिल्म में सबको चौंका के रख दूं। जब इनकी फिल्म लगेगी ना तो ऐसा रश समेटेगी कि पुलिस के उतारने से भी नहीं उतरेगी सलमा घर से। मेरी कोई भी खुशी तुम्हारी आवाज के बगैर अधूरी है। अपनी कसम तोड़ दो। लगता है फिल्म की रिलीज से पहले ही तुम्हें इल्हाम हो गया है कि ये एक सुपर हिट फिल्म होगी।